आज हम लोग बनाएंगे नेक डिज़ाइन, जिसका मेथड बहुत इजी है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मेरा स्ट्रेट है तो 2 पॉइंट का मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ से मैं नीचे की तरफ, अच्छा ये वाली जो लेंथ है आप लोगों ने कितनी लेनी है, नेक यानी कि जो बड़े वाला हमारा नेक रहेगा उसकी लेंथ हमने कहाँ तक लेनी है। सीधी सी बात है, जितनी आप लोगों की शोल्डर टू वेस्ट लाइन का मेजरमेंट आएगा वहाँ तक आपने लेनी है। ठीक है, मेरी शोल्डर टू वेस्ट जो है वो 13 इंच पे है, मैं 13 इंच पर निशान लगाऊंगी। ठीक है, ½ इंच सिलाई ऊपर सिलाई मार्जिन में चला जाएगा और थोड़ा सा ये चेस्ट के ऊपर ही ख़त्म होगा, तो बहुत ही इसकी अच्छी लुक आएगी। ठीक है, इसके बाद इसको सीधा मैं यहाँ नीचे कर दूंगी। यहाँ नीचे करने के बाद इसको यहाँ पर 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़कर इसको बिल्कुल सीधी ऐसी लाइन लगाएंगे, ऐसे। इसके बाद इसमें हल्का सा कर्व देंगे, जितना आप लोग डीप इसको पसंद करेंगे आप उतना इसका डीप कर्व ले सकते हो। ठीक है, दोबारा इसको इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग मार्जिन अगर मांगो तो मैंने 0.5 इंच का मार्जिन इसमें डीप किया है। ठीक है, इसको पहले अंदर से हम लोग कट करेंगे। नेकलाइन आप लोग बनाते हो तो चेपी को आप लोगों ने हल्का सा इस्त्री की मदद से पेस्ट कर लेना है, जिससे यानी कि नेक आप लोगों का ज़्यादा ढीला नहीं होता। ठीक है, इस वाले नेक को हम लोग अब चेपी जो कमीज़ का कपड़ा है उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा ये वाला नेक कट हो गया है, बड़े वाला जो है। पहले इसको हम लोग बनाएंगे, इसके बाद ये वाला जो नेकलाइन है, ये वाला जो पीस है, इसके हम लोग बिल्कुल सीधी सीधी 1-1 इंच की चौड़ी हम लोग इसकी पट्टियाँ कट करेंगे, जो हम लोग इसमें गुलाई वाला डिज़ाइन ऐड करने वाले हैं उस। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने नेक को पेस्ट कर दिया है सारे को, और इस तरह से सारी पट्टियाँ रेडी कर ली। इसको रेडी किस तरह से करना है कि जो हम लोगों ने इसके अंदर से जो नेकलाइन के अंदर से कपड़ा यहाँ से निकला था वही हम लोगों ने इस तरह से पेस्ट किया अलग वाले फैब्रिक के ऊपर। ठीक है, कमीज़ का ही कपड़ा मैंने लिया और इसको मैंने इस तरह से ऐसे ऐसे दोनों तरफ से इतना फोल्ड करके इसको हम लोगों ने ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा ली है, यहाँ ऐसे। ठीक है, यहाँ इस तरह से इसको रेडी करा है, सिलाई लगा ली है। ये सारी ही इस तरह से रेडी की हैं। इसके बाद इसमें जो हम लोग आप डिज़ाइन ऐड करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे कि ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने ये सारा ही डिज़ाइन को रेडी करना है। ये सारा इस तरीके से ये मैंने सारा ही जो डिज़ाइन है वो मैंने बना लिया। गूंद को लगा के यहाँ पर मैंने अच्छे से इनको सेट करके बिठा लिए है, सारे ही अच्छे से बैठ के हैं। अब जो ये नेक है इसके, अब ये जो नेक है इससे अंदर की तरफ को ½ इंच का मार्जिन रखेंगे, जो हम लोगों ने दबाना है। बाकी सारे को हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ नोक पर मैं इस तरह से कट लगाऊंगी, प्रेस की मदद से यहाँ इस तरह गूंद लेंगे और इस सारे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से लगाएंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे। इस तरह से सारे को ही मैंने प्रेस की मदद से बिठा लिया है। ठीक है, अब ये सारे डिज़ाइन को जोड़ना है इसके ऊपर। तो यहाँ पर ऊपर सारे में मैंने गूंद को अटैच कर देना है, जिससे हमारा डिज़ाइन आगे पीछे नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो ये डिज़ाइन है इसमें चेपी जो लगानी है वो लाजमी है, इसलिए कि अगर चेपी लगाएंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो धुलने के बाद भी बरकरार रहेगा। आप सादे फैब्रिक से भी बना सकते हो, लेकिन ये धुलने के बाद भी ऐसा खरा ही रहे, तो इसलिए आपने इसको ऐसा लुक चेपी को लाजमी ऐड करना है। यहाँ पर ऊपर सिलाई मार्जिन का हक छोड़ के मैं यहाँ पर इसको इस तरह से पेस्ट करूँगी, ऐसे सारे ही डिज़ाइन को जमा दूँगी। लेकिन ये क्रॉस में ऐसे रखूँगी ताकि डिज़ाइन थोड़ा सा हमारा गहरा बने। अच्छा, इस तरीके से सारे को पेस्ट करके मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया, जिससे ही मेरा नेक अच्छे से जम गया है। यहाँ तक हमारा नेकलाइन बिल्कुल ही इस तरह से रेडी हो गया है। अब शलवार नेक को साइड पे करेंगे। अच्छा, ये वाला जो फैब्रिक है ये मेरे शलवार में से जो निकला था वो वाला कपड़ा है, और ये जो नेक के अंदर से फैब्रिक निकला है ये वो वाला है। ठीक है, अब इससे 2 इंच ज़्यादा लेंथ में हम लोग कपड़ा लेंगे इस तरह से। ठीक है, इसको साइड पे कर देंगे।
ये जो कन्नी है इसको भी कट कर देंगे और इसमें यानी कि 1/2 इंच छोड़ने के बाद, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ने के बाद 1/2 इंच का हम लोग प्लेट डालेंगे बारीक वाले, ठीक है। मुझे सिर्फ इतने से कपड़े की लीड है, लेकिन हम लोग जब प्लेट डालेंगे तो कपड़े सिर्फ यानी कि प्लेट में आएंगे तो ज़्यादा कपड़ा इसमें आएगा, तो इसलिए हम लोग एक आइडिया के लिए कपड़ा ज़्यादा यहाँ से ले रहे हैं, बाद में कट करके हम लोग निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, इस तरीके से 2 मैंने चेपी के यानी कि पीसेस लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने इस तरह से ली है और जो चौड़ाई है वो 1/2 इंच की ली है, ठीक है। इसको बिल्कुल ही एंड पे इस तरह से रख के पेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल ही किनारी के ऊपर इस तरह से मैंने चेपी को पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अलग से इस कमीज़ वाला फैब्रिक लेंगे और इस ऐसे यानी कि दोनों की सीधी वाली जो साइड है वो इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमने बिल्कुल ही बूट की जितनी चौड़ी आप लोगों को 1/2 इंच जितनी भी आपको चौड़ी चाहिए, मैं इसकी यानी कि ना ही 1 बूट रखूँगी ना ही आधा इंच रखूँगी, दरमियान के यानी कि 2 पॉइंट में यहाँ पर इस तरह से रख कर इसकी सिलाई लगाऊँगी और इसको ऐसे पलट कर इसकी इतनी चौड़ी सी मगज़ी निकाल लूँगी। अच्छा जी, तो इस तरीके से हम लोगों ने इतने यानी कि वक्फे पर मैंने सारे में सिलाई लगा ली है। तो इसको इस तरह लगाने के बाद इस तरह से इसकी फोल्डिंग करनी है मुकम्मल। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जब सिलाई लगाते इस तरह से पाइपिंग करते हैं तो यहाँ पर तुरपाई लाजमी करते हैं, तो उसको करते हैं तो यहाँ आगे की तरफ को हमारे डिज़ाइन में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग आ जाती है तुरपाई की वजह से भी। अगर सिलाई 2 लगाएंगे तो बहुत ही बुरा लगेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको क्या करना होता है कि जो हम लोग इस तरह से कपड़े को इस तरह से पहले इस तरह से अपनी मगज़ी को सेट करेंगे, इक्वल मगज़ी अपनी लाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ ये जो चेपी का एंड है यहाँ तक इसका ऐसे एक पलटी जो है वो फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब इसको फोल्ड करेंगे तो हमारी जो मेन सिलाई लगती है, जो हम लोग इसके नीचे एक्स्ट्रा पट्टी रख के इसको बंद करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सिलाई लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिलाई लगाने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर अगर सिलाई लगाएंगे तो जो ये पहली वाली सिलाई लगी है इसी के ऊपर हमारी दूसरी सिलाई आएगी। जब इसके ऊपर आएगी तो यहाँ से हमारा कपड़ा बिल्कुल फोल्डिंग में रहेगा और इसके बाद में हम लोग शावर लगा के जो एक्स्ट्रा चेपी होगी उसको हम लोग उधेड़ के निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ही हम लोगों ने रेडी कर लेनी है। इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया है। ऊपर से नेकलाइन जितना मैंने ओपन रखना है उतना मैंने छोड़ के बाकी में सारे को बंद कर दिया है, ठीक है। अब नेक जो डिज़ाइन बनाया है उसको लेके आते हैं। अच्छा, इस तरीके से यहाँ सेंटर से इसको सेट करेंगे। उसके बाद ऊपर से हम लोगों का जो नेक का विड्थ है वो है 3.5 इंच का। 3 इंच का विड्थ है हमारा, तो इससे हम लोग 3 इंच का दोनों तरफ को विड्थ पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस डिज़ाइन को सेट करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, पिन की मदद से मैंने सारे कपड़े को सेट कर लिया है। बिल्कुल किनारे की मैंने एक सिलाई लगानी है जिससे मेरा ये वाला डिज़ाइन और नीचे का कपड़ा दोनों ही एक ही सिलाई में डिज़ाइन के साथ जुड़ जाए। इस तरीके से मैंने सारे ही स्टिच लगा लिए, एक ही सिलाई मैंने लगाई है। बाकी अब हम लोग बैक से इसको कवर करेंगे, ये कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की। इस तरीके से इसको मैंने पिन अप कर लिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 3 बाई 3.5 का हम लोग हाला कट करेंगे, 3.5 का, और यहाँ से 3 इंच का मैं निशान लूँगी। इस तरह से एक इस तरह से स्क्वायर बनाऊँगी और इसमें शेप दे लूँगी राउंड की। ये जो हमारे क्रॉस हैं इनको ज़रा सा हटा के मैं ये डिज़ाइन को लूँगी। अब जो मैंने ये हाले का निशान लगाया है इससे अंदर की तरफ को मैंने कटिंग करनी है। तरह से ये मुकम्मल मेरा नेकलाइन रेडी है। बैंड लगाने का जो तरीका है वो मैंने दूसरी वीडियो में शेयर किया है, जिसके यानी कि ये मुकम्मल बनाने का तरीका ये देखिए इस तरह बिल्कुल राउंड में खरा भी है। तो इस तरह से अगर आप लोग बनाना चाहो तो आप लोगों को मुकम्मल वीडियो दी जाएगी। और यहाँ नीचे मैं एक टसल बनाऊँगी जो यहाँ पर एक अच्छी सी लुक देगा, और यहाँ पर 2 बटन भी लगाऊँगी जो अलग अलग वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊँगी। तो ये डिज़ाइन और बैंड की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताना।